तेरा दुख दूर करके आनंद का तेल लगाऊंगा और तेरी उदासी हटाकर स्तुति का वस्त्र पहनाऊंगा। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रभु के सामने दीन बनो और वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमने इस स्टेज में देखा कि आजकल की हम जिस स्टेज में रह रहे हैं, जिस जनरेशन में रह रहे हैं, वो इस सब कैरेक्टर से हमारे कैरेक्टर में ये सारी चीजें हैं, डर, नफरत और तनाव, और ये सारी चीजें हमारे जीवन में एक पार्ट बन गई हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या देता है? उसके विपरीत, उसकी
ये छोटा सा क्रिसमस का स्किट जिसका नाम है पापा पीटर का स्पेशल क्रिसमस। आप सभी जानते हैं कि महिलाओं की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, घर के सभी कामों की, बच्चों की, और कुछ बाहर नौकरी भी करती हैं। फिर भी सबने प्रभु की महिमा के लिए समय निकाला और ये स्किट तैयार किया है। कुछ को भाषा की भी प्रॉब्लम है, फिर भी बहुत अच्छी कोशिश की है। यदि कोई गलती होती है तो कृपया क्षमा कीजिए और हम सब की मेहनत को प्रोत्साहन दीजिए। क्रिसमस का असली मतलब क्या है? हम प्रभु यीशु का जन्मदिन तो मनाते हैं अपनी खुशियों और स्वार्थ के लिए, परंतु प्रभु की इच्छा को भूल जाते हैं। क्रिसमस का असली मतलब है सभी से प्रेम करना, जरूरतमंदों को देना और अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटना। जैसा कि परमेश्वर ने भी हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया और अपने वचनों के द्वारा हमें प्रतिदिन आनंदित करता है। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय उसके 40वें वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया वे मेरे ही साथ किया है। इसी पर आधारित है हमारा ये स्किट। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू। एक क्रिसमस की शाम की बात है। हिमाचल के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा मोची रहता था जिसका नाम था पापा पीटर। वह अपनी दुकान से बाहर निकला अंतिम बार आसपास का जायजा लेने के लिए। दुकानों और घरों में बत्तियां जलने लगी थी, पर सर्दियों का छोटा दिन तकरीबन खत्म होने को आया था। उत्साहित बच्चे घर में इधर उधर घूम रहे थे। और अब दबी दबी आवाजें और हंसी की आवाजें बंद दरवाजों से बाहर आ रही थी। क्रिसमस के पकवानों की सुगंध से उसे बीते हुए क्रिसमस की यादें आने लगी थी, जब उसकी पत्नी जिंदा थी और उसके छोटे बच्चे जो उसके साथ थे। पूरा साल भर हम लोग का परिवार को संभाल कर रखा किया हम आपको हम लोग को सारे बच्चे को हम लोग संभाल कर रखा, पूरा परिवार को पूरा छोटी सी यीशु के नाम से। अब वो शहरों में दूर चले गए थे। अक्सर उसका हंसमुख चेहरा अब उदास लगने लगा था। बोझिल मन से उसने अपने घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर गया। उसने कॉफी की केतली गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखी और एक आह भरकर अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गया। पापा पीटर अक्सर कुछ पढ़ता नहीं था, पर आज उसने अपनी पुरानी बड़ी सी फैमिली बाइबल निकाली और धीरे धीरे एक उंगली से उन लाइनों को पढ़ने लगा। उसने दोबारा क्रिसमस की कहानी पढ़ी।
उदास होकर पापा पीटर ने बाइबल रख दी। ओ, मेरे पास देने के लिए कोई उपहार ही नहीं। अचानक उसका चेहरा चमक उठा। हाँ, मेरे पास बिल्कुल सही चीज है, जैसा मुझे याद है। ये मुझे उसे दे देना चाहिए। ये कहते हुए उसने उसे एक और रख दिया और अब वो थका हुआ महसूस कर रहा था। और जितना वो और ज्यादा पढ़ने लगता उतने ही ज्यादा उसे नींद आने लगी थी। अक्षर उसकी आंखों के सामने नाचने लगे, इसलिए उसने उसे बंद कर दिया, बस 1 मिनट के लिए। और थोड़ी ही देर में पापा पीटर गहरी नींद में सो गया। कामना कर रहे थे, काश तुम मुझसे मिल सकते पापा पीटर। एक बात कहूँ, कल से मुझे ढूंढना। वो क्रिसमस का दिन होगा, मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। बस ध्यान से देखना कि मैं कौन हूँ, कि मैं नहीं बताऊंगा। रुको, रुको, रुको। और एक झटके के साथ पापा पीटर अपनी नींद से जाग उठा। बाहर घंटियां बज रही थी और एक बारीक सी रोशनी पर्दों से छन कर आ रही थी। क्या मैं इतना जल्दी क्यों उठ गया? अभी तो 4 ही बजा है। अचानक उसने बाहर से आती एक आवाज सुनी और उसका चेहरा खुशी से भर गया जब उसे अपना सपना याद आया। हाँ, मेरा सपना। हाँ, मेरा सपना। आखिरकार ये मेरे लिए बहुत स्पेशल क्रिसमस होगा, क्योंकि यीशु जो मुझसे मिलने आ रहे हैं। पर वो कैसे दिखेंगे? एक छोटे बच्चे के रूप में होंगे जो वो पहले क्रिसमस के टाइम पर थे, या एक जवान आदमी के जैसे, या एक महान राजा के रूप में होंगे वो हैं। पूरा दिन मुझे ध्यान से देखना होगा ताकि मैं उन्हें पहचान सकूं। वो किसी भी रूप में आए। पापा पीटर ने तुरंत पर्दे हटा दिए और खिड़की खोल दी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, सिवाय एक सफाई कर्मी के। ओह, ये तो एक सड़क साफ करने वाला है। ये क्रिसमस का दिन काम क्यों कर रहा है? वो भी इतनी कड़कती ठंड में, कि जमा देने वाला कोहरा में। ओह भाई, ओह भाई, अंदर आ जाओ। थोड़ी सी गर्म कॉफी पियो ताकि आपको सर्दी से राहत मिलेगी। सफाई कर्मी ने उधर देखा, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने झाड़ू नीचे रखा, उसे बहुत खुशी हुई और वो गर्म कमरे के अंदर आया। और कॉफी पीने लगा। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, हाँ। पापा पीटर ने उसे अपने सपने के बारे में बताया कि वो कैसे यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं। ओ खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। आपने मुझे क्रिसमस की थोड़ी सी खुशी दी, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं प्रार्थना करूँगा कि आपका सपना सच साबित हो सके। इससे पापा पीटर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सफाई कर्मी ने अपनी कॉफी खत्म की और वहां से चला गया। धन्यवाद। पापा पीटर का घर गर्माहट और खुशी से भर गया। कुछ समय के बाद पापा पीटर ने स्वादिष्ट वेजिटेबल सूप बनाना शुरू किया और बार बार वो खिड़की पर जाता रहा अपने आने वाले मेहमान को देखने के लिए। पर जब उसने बाहर देखा, उसने एक महिला को देखा जिसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ गया था। वो एक बच्चे को थामे थी जिसे उसने एक पतले से कंबल में कसकर लपेट रखा था। ओह गॉड, कोई कैसा इस ठंड में बाहर घूम सकता है? वो भी बेचारा बच्चा। मुझे उसे अंदर बुला लेना चाहिए। सुनो, क्षमा करना, हे लड़की, अंदर आ जाओ। कृपया अंदर आ जाओ। ये आग आपके बच्चों को राहत
पहुंचाएगी? उस गरीब महिला को विश्वास नहीं हो रहा था। खुशी से उसकी आंखों में आंसू भर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। पापा पीटर ने उसे गर्म अंगीठी के पास बिठाया। जब वो वहां बैठी, उसकी नन्ही बच्ची चहकने लगी। ओह, कितना प्यारा बच्चा है। रुको, मैं इसके लिए थोड़ा सा दूध गर्म कर देता हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी इसे दूध पिला सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी खुद के छोटे बच्चे थे। पापा पीटर ने दूध गर्म किया और लेकर आए और सावधानी पूर्वक उसे पिलाया। जब वो दूध पिला रहे थे, उसने गौर किया कि बच्ची के पैर सर्दी के कारण नीले पड़ गए थे। ओह, इसको तो जूते की जरूरत है, वो भी सख्त जरूरत है। सर, इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मैं दूसरे गांव जा रही हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। पापा पीटर ने कुछ देर सोचा, फिर उसे छोटे जूतों की याद आई। पर वो तो यीशु के लिए है। पर जब उसने उस बच्चे के सर्दी से ठिठुरते पांव देखे, तो उसने तुरंत अपना फैसला बदल दिया। लो, इसे तुम रख सकती हो। छोटी बच्ची खुशी से अपनी टांगे हिलाने लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझ पर इतनी दया की। आपकी जब महिला गर्म सूप का आनंद ले रही थी, तो पापा पीटर फिर उत्सुकता से सड़क की ओर देखने लगा। वहां बहुत से लोग थे। पर वो सब ऐसे चेहरे थे जिन्हें वह पहचानता था। वे उसके पड़ोसी थे। उन्होंने मुस्कुराकर उसे क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जब सूप खत्म हो गया और बच्चा भी बेहतर लगने लगा, तो उस महिला ने फिर एक बार धन्यवाद किया और चली गई। जब वो दरवाजे पर था, तो पापा पीटर ने एक भिखारी को देखा जो कड़कती ठंड में ठिठुर रहा था। उसने उसे अंदर से गर्म सूप, ब्रेड और एक शॉल ला कर दिया। भिखारी बहुत खुश हुआ और उसने उसे धन्यवाद किया और चला गया। पापा पीटर मुस्कुराया और घर के अंदर गया। अब जल्दी ही सर्दी की शाम होने लगी और पापा पीटर अपनी खिड़की पर खड़ा रहा। पर अब वो गुजरने वालों को पहचान नहीं पा रहा था। ज्यादातर लोग घरों के अंदर चले गए थे। निराश होकर वो अपने आराम कुर्सी में बैठ गया। हाँ, आखिरकार एक सपना ही था। अचानक उसके सामने प्रकट हुआ वो सफाई कर्मचारी। वो महिला अपने बच्चे के साथ और वो भिखारी। क्या आपने मुझे नहीं पहचाना पापा पीटर? क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर एक आवाज ने उसे जवाब दिया। ये उसके सपने की आवाज थी, यीशु की आवाज। मैं भूखा था, तुमने खाना खिलाया। मैं ना असहाय था और नंगे पाँव था, तुमने मुझे आरामदायक जूते पहनाए। मैं ढिंढो रहा था और थका हुआ था, मुझे
मुझे खाना खिलाया और तुमने मुझे इतनी खुशी दी। मैं इन तीनों का रूप में आया, सबको मदद किया और ध्यान दिया, तीनों को बराबर से प्रेम किया। धन्यवाद। पापा पीटर अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो खुशी से गदगद था। फिर सब कुछ खामोश और स्थिर हो गया। केवल बड़ी घड़ी के चलने की आवाज आ रही थी, पर लगता था एक बहुत बड़ी शांति और खुशी उस कमरे में भर गई। ये खुशी पापा पीटर के दिल से उमड़ने लगी। उसका मन किया वो नाचे, गाए, हंसी आनंद मनाए। आखिरकार यीशु मेरे घर पर आए हैं, वो मेरा सपना पूरा हुआ। हो 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 हो। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. तोताराम ऑफिस नहीं पहुंचा। क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस के रिपोर्ट का कुछ नहीं पता। तोताराम, हेलो तोताराम, जैसे ही ऑफिस पहुंचे मुझे कॉल करो। इस ऑफिस में कुछ काम टाइम से नहीं होता है। तोताराम, ट्रेन। हेलो भैया मेरे यहाँ 5 किलो मच्छी भेज देंगे क्या? बहन जी, ये आदि तूफान एक्सप्रेस का ऑफिस है। हमारा काम है देश दुनिया को खबरें फैलाना। ये कोई मच्छी मार्केट नहीं है। फोन रखिएगा। ट्रेन। हेलो भैया, मेरे घर गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, मेरे घर गैस सिलेंडर भिजवा सकते हैं क्या? भाई जी, ये आदि तूफान एक्सप्रेस का ऑफिस है। हमारा काम है देश दुनिया को खबरें फैलाना। ये कोई गैस एजेंसी नहीं है। फोन रखिएगा। पता नहीं इस फोन में रॉन्ग नंबर कहाँ से आता रहता है। तोताराम, 10 बज गया, अभी तक तोताराम ऑफिस नहीं पहुंचा। कितना लेट हो गया। तोताराम 10 बज गया, टाइम देखा है तुमने? अभी तक तुम ऑफिस नहीं पहुंचे। क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस के रिपोर्ट का कुछ पता नहीं। एडिट साहब, देखो मैं तैयार हो गया हूँ, कैसा लग रहा हूँ? ठीक है, कुछ काम भी अच्छा कर लिया करो। रिपोर्ट कहाँ है? मैं अभी जाता हूँ आनंद ग्राम, शाम के 5 बजे से पहले आपके टेबल पे रखूंगा। ठीक है, शाम के 5 बजे तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, अभी आनंद ग्राम जाके शाम के 5 बजे से पहले क्रिसमस की रिपोर्ट लेके आता हूँ। ट्रिंग 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 ट्रिंग। सवेरे पता नहीं कौन परेशान करने के लिए आ जाता है। हाँ भाई साहब बोलिए, आपको क्या काम है? मैं आदि तूफान एक्सप्रेस का न्यू रिपोर्टर तोताराम आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। आंधी तूफान पर मैं तो किसी तोताराम को नहीं जानती हूँ। मैडम, आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। अच्छा, इंटरव्यू लेने आया भाई साहब? आई। अच्छा भैया रुकिए। अरे अपने जाते हुए सैनिटाइजर हिला देते हैं। अरे भाई साहब, ये कोरोना काल में सैनिटाइजर बहुत काम की चीज है। अच्छा। अब आइए, आप अंदर आइए और यहाँ पे बैठिए। बैठ जाइए आप भी। खुश तो है आप? हाँ भाई साहब, खुश तो है, पर क्या करें, दिन भर की थकान और ये कोरोना काल में ना कहीं आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। पूरा दिन दिख रही है। हाँ भाई साहब, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है हमारा। और हमारे लल्ला लल्ली वो हमें बड़ा परेशान करते हैं। आपको लल्ला लल्ली दिखाई नहीं दे रहे? भाई साहब होंगे कहीं यहीं कहीं रो रहे होंगे। तो आप क्रिसमस कैसे मनाते हैं? भाई साहब, क्रिसमस वैसे हम बड़ा ही अच्छे तरीके से मनाते हैं, पर ये कोरोना काल की वजह से बच्चे कह रहे थे कि ऑनलाइन क्रिसमस मनाएंगे। तो इस बार हम देखेंगे ऑनलाइन क्रिसमस बनता कैसे है। आप ऑनलाइन क्रिसमस मनाएंगे? हाँ भाई साहब, बच्चे कह तो रहे थे कि बड़े अच्छी तरीके से बनता है ऑनलाइन। ठीक है, आप ऑनलाइन क्रिसमस मनाइए। ठीक है भाई साहब। अच्छा भाई साहब सुनिए, आप जब हमारा इंटरव्यू छापेंगे ना न्यूज़पेपर में, तो हमारी फोटो जरूर छापना। आपका फ्रंट पेज पे छापूंगा। ठीक है, मैरी मैरी क्रिसमस। क्रिसमस भाई साहब। टिंग टोंग टिंग टोंग। अयो यार वन
मुझे समझ नहीं आया। यानी को हिंदी नहीं, मैं आदि तूफान एक्सप्रेस का न्यू रिपोर्टर तोताराम आपका इंटरव्यू लेकर आया हूँ। अयो इंटरव्यू हाँ। सरी बांग उकार अभी बैठ जाओगे। यानी को हिंदी नहीं कुंजम कुंजम नो इंग्लिश ओनली हिंदी। कोंजम कोंजम। तो आप क्रिसमस कैसे मनाते हैं? अयो क्रिसमस हाँ। हम क्रिसमस में केक बनाता बनाता हम क्रिसमस में केक खाता खाता और बांटता बांटता हमको भी खिलाता। सारी सारी इर्दिक थैंक यू। मैरी क्रिसमस मैरी कौन बात मैं आदि तूफान एक्सप्रेस का न्यू रिपोर्टर तोताराम आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। हमारा इंटरव्यू हाँ। आइए आइए बैठिए आप भी बैठ जाइए, लंबा बातचीत होगा। जी लीजिए हमारा इंटरव्यू आपके लिए क्रिसमस इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट हाँ। ई का होता आपके लिए क्रिसमस खास क्यों है? खास हाँ। खास तो ना जानत है पर हमारे पति जो है वो 2 हफ्ते पहले ही लड़ी लगावत है लड़ी जो ना लगाते हैं दिवाली में बुगबुगिया अच्छा बुगबुगिया। हाँ बुगबुगिया वो तो क्रिसमस वाले दिन बड़का तो केक लेके आवत है कोरोना के टाइम पे ना कोरोना के टाइम पे ना इस साल तो हम अपने घर में ही यूट्यूब में से देख के केक बनावत है यूट्यूब में से देख के बनाओगे? हाँ यूट्यूब में से केक देख के बनावत है हम आपके घर के पीछे ही रहते हैं, हमें भी केक खिलाइएगा यूट्यूब में से। जी बिल्कुल हम तो आपके घर में ताजा ताजा केक यूट्यूब में से देख के बनाएंगे ठीक है। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टिंग टोंग। ललित जी आपको मैं आदि तूफान एक्सप्रेस का न्यू रिपोर्टर तोताराम आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। या रिपोर्टर हैं आप? हाँ। आइए। आप भी लोग सुनिए। बोलिए आपके लिए क्रिसमस महत्व, आपके लिए क्रिसमस का क्या महत्व है? मेरे लिए क्रिसमस का महत्व है यीशु मसीह से प्रेम करना और यीशु के प्रेम को लोगों के बीच में बांटना और यीशु के प्रेम के बारे में लोगों को बताना। जैसे हमारी बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र बलिदान कर दिया ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो भी हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है प्रभु उसे अनंत जीवन देते हैं। अभी मैं बहुत सारे लोगों के पास गया, कोई कह रहा मैं यूट्यूब में से केक देख के बनाता हूँ, कोई कह रहा मैं गूगल क्या लगाता हूँ, कोई कुछ तो कोई कुछ। पर आपने मुझे असली महत्व बताया कि क्रिसमस का असली महत्व प्रेम होता है। अगर आप और भी ज्यादा क्रिसमस के बारे में जानना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं तो हर संडे को हमारा चर्च आनंद ग्राम में लगता है। आप वहाँ पे 9 बजे आएंगे और प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी और क्रिसमस का सही महत्व आप वहाँ से जान पाएंगे। मैं 25 नवंबर को अपने परिवार के साथ आपके चर्च में आऊंगा। जरूर आइए। ठीक है। मैं आदि तूफान एक्सप्रेस के न्यूज में फ्रंट लाइन पे आपका टॉपिक छापूंगा कि क्रिसमस का असली महत्व प्रेम करना और प्रेम बांटना होता है और आपकी फोटो छापूंगा। मैरी क्रिसमस।
गुनगुनाती है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। सारे जग का आज मुनादी धरती में पैदा हुआ। सारे जग का आज मुनादी धरती में पैदा हुआ। बीत जाती है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। ऐ मसीहा तेरा मसला मिल गया। ऐ मसीहा तेरा मसला मिल गया। ऐ मसीहा तेरा मसला मिल गया। मेरी कश्ती को एक नखुदा मिल गया। मेरी कश्ती को एक नखुदा मिल गया। ऐ मसीहा तेरा मसला मिल गया। ऐ
बाइबिल बताती है कि उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। पिताजी, हमारे पास सब कुछ है। हाँ पिताजी, 500 जोड़ी बैल और 500 बकरी और बहुत से गाय जानवर भी। वरन हमारे पास इतनी संपत्ति है कि हम पूरे विश्व में सबसे बड़े हैं। बच्चों, जो परमेश्वर का भय मानते हैं और उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनको परमेश्वर ऐसी ही आशीष दे। अब हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के लिए और जो कुछ आपने दिया सब प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे परिवार को प्रभु और बंधन और आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तुम जाओ और खाने की तैयारी करो, हमें कुछ काम है। एक दिन यहोवा परमेश्वर का पुत्र उनके सामने उपस्थित हुए। उनके बीच शैतान आया। चलो वापस आकर अच्छा लगा। लगता है जैसे कुछ नहीं बदला। हा 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 हा। ये यहाँ क्या कर रहा है? परमेश्वर का पुत्र कौन आया है? तू कहाँ से आया है? मैं सारी पृथ्वी पर इधर उधर घूम कर आया हूँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसकी तुल्य खरा और भय से और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? आपने उसके चारों ओर एक सुरक्षा दीवार खड़ी कर रखी है। उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल रही है। अगर आप अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छीन ले, फिर देखना वह आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। ठीक है, तू उसकी परीक्षा ले सकता है। उसकी संपत्ति के साथ तू जो चाहे कर सकता है, पर उसके प्राण पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन जब अय्यूब अपने कार्यालय में कुछ काम कर रहे थे तब पिताजी, आज हमें बड़े भाई के घर भोजन किए जाना है। ठीक है बच्चों, तुम सब जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। जी पिताजी। अय्यूब जब कुछ जरूरी काम में व्यस्त था तब एकाएक एक सेवक अय्यूब के पास आकर कहने लगा, मालिक 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 मालिक, सभा के लोगों ने हमारे सारे बैल और गधों को ले गए और तेरे सारे सेवकों को मार डाला। ये कैसे हुआ? वह भी ये कह ही रहा था कि दूसरा और तीसरा भी कहने लगा, मालिक मालिक, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और इससे सारे भेड़ बकरियां और सेवक भस्म हो गए। ये क्या हुआ? मालिक मालिक, कसदी लोग हमारे सारे ऊँट ले गए और तेरे सारे सेवकों को मार डाला। वह भी ये कह ही रहे थे कि एक और सेवक आकर कहने लगा, मालिक 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 मालिक, तेरे बेटे बेटियां जो बड़े भाई के यहाँ भोजन के लिए गए थे, उन पर एक ऐसी प्रचंड वही चली कि वे सबके सब मारे गए और मैं अकेला आकर तुझे समाचार देने आया। हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? तब अय्यूब की पत्नी कहती है, ये क्या हो गया? हमारे बच्चे, हमारी संपत्ति, सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। इन सब के लिए तो तुम्हें परमेश्वर से गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन पर तुम तो उसकी स्तुति कर रहे हो। ये कहकर उसकी पत्नी वहां से चली गई। इन बातों के बावजूद अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर दोष लगाया, वरन वह अभी भी परमेश्वर के साथ था। फिर कुछ दिन बाद यूं हुआ कि अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े हो गए। तब अय्यूब की पत्नी उससे कहती है, क्या तुम अच्छी परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो? उसकी निंदा करो और चाहे मर जाए तो मर जाओ। तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें कर रही है। जो हम परमेश्वर से सुख लेते हैं कुछ दुख न ले। तब अय्यूब की पत्नी उससे गुस्सा होकर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बाद अय्यूब के मित्र इन सब विपत्ति का समाचार पाते ही अय्यूब के पास आते हैं। अय्यूब क्या हो गया? अय्यूब मेरे मित्र,
क्या तू परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था? क्या तुझे परमेश्वर का भय नहीं रहा? क्योंकि परमेश्वर कभी भी धर्मी और सच्चे मनुष्यों को नाश नहीं करता। अयुब, क्या तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया जिस कारण परमेश्वर ने तुझसे तेरी सारी संपत्ति छीन ली और तुझे दुविधा में डाल दिया? अयुब, क्या तुमने कोई ऐसा कार्य किया है जो तू सोचता है सही है वह परमेश्वर की नजर में पाप है? क्योंकि बिना वजह परमेश्वर किसी को भी ऐसी मुसीबत में नहीं डालता। परमेश्वर तेरी सारी गलती माफ करेगा। अयुब के मित्र अयुब पर दोष लगाकर उसकी पीड़ा को और बढ़ा देते हैं। इन सब बातों के बावजूद अयुब यह कहता है, मुझे तो निश्चय विश्वास है कि मुझे छुड़ाने वाला जीवित है, और चाहे मेरे देह का नाश भी हो तब भी मैं इसी देह से परमेश्वर की महिमा करूंगा। इसका कुछ नहीं हो सकता। हमें अयुब के विश्वास से सीख लेना चाहिए। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है और भी कुछ जो हम अयुब से सीखते हैं, हमें पता है कि हम सबका उद्धारक जीवित है और अंत में वह इसी धरती पर खड़ा होगा। चाहे हमारे शरीर का नाश हो, फिर भी इसी तरह से हम सब परमेश्वर को देखेंगे। हम सब अपनी आंखों से परमेश्वर को देखेंगे और इसी विचार से हम सब स्तंभित हो चुके हैं। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, हे पिता, आप मेरे मित्रों को माफ करें। उन्होंने जो भी बुरा कहा प्रभु आप उन्हें माफ करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। और यहोवा ने उसके दुखों को दूर किया। परमेश्वर ने मुझे चंगा और मुझे आशीष दी है। जितना अय्यूब का पहला था, उससे यहोवा ने उसे दुगना दिया। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। और सारे देशों में ऐसी स्त्रियां कई न थी जो अय्यूब की बेटियों जैसी सुंदर हो। और अय्यूब इस धरती पर 140 वर्ष जीवित रहा और वह 4 पीढ़ियों तक अपने वंश को देख पाया।
रात